प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू का ऐलान, पुरानी पेंशन योजना नहीं होगी वापस। 312 ड्राइंग शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने ये निर्णय राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन देने के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना को दोबारा लाने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। विपक्ष पर जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल की सेवा कार्यकाल के बाद प्रशिक्षुओं को नियमित किया जाएगा। शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान नवचयनित 312 ड्राइंग शिक्षकों को सीएम ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सावधान, हिमाचल में फिर बिगड़ने वाले हैं मौसम के तेवर। 11 से 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार व रविवार को 2 दिन 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, लेकिन 11 अगस्त से मौसम फिर से तीखे तेवर अपना सकता है, क्योंकि 11 से 14 अगस्त तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 9 अगस्त को ऊना, कांगड़ा और सिरमौर में भारी वर्षा के साथ आसमानी बिजली कड़कने की चेतावनी है, जबकि 10 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल में फ्री मिलेगी महिलाओं को बस सर्विस। डीलक्स और लग्जरी बसेस में भी मुफ्त कर सकेंगी यात्रा। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर महिलाओं को सरकार की ओर से निगम की बसेस में फ्री यात्रा का सुविधा का तोहफा दिया गया है, ताकि भाई को रक्षा सूत्र बांधने में बहनों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसे लेकर निगम प्रबंधन ने सभी चालकों परिचालकों को पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं। निगम प्रबंधन की ओर से चालक परिचालकों को जारी किए गए आदेशों में कहा गया कि रक्षाबंधन के दिन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक निगम की साधारण बसेस में आने जाने वाली महिलाओं से कोई किराया न वसूला जाए। वीरभद्र सिंह फाउंडेशन ने आपदा प्रभावितों को दिया 11 लाख। माता पिता खो चुके बच्चों की शिक्षा का उठाएगी पूरा खर्च। वीरभद्र सिंह फाउंडेशन ने मंडी जिले में आपदा प्रभावितों को राहत व शैक्षणिक सहायता के लिए 11 लाख का चेक भेंट किया। फाउंडेशन के अध्यक्ष व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सरकार गैर सरकारी संगठनों और समाज सेवियों के द्वारा प्रभावितों की मदद के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने मंडी जिले के उपायुक्त को 11 लाख रुपए की राशि भेंट की, जिसका उपयोग आपदा से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाएगा। 1 रुपए प्रति बीघा की दर से दी जाएगी जमीन। कोल डैम विस्थापितों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कोल डैम निर्माण से बेघर हुए लोगों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने ऐसे लोगों को नौतोड़ भूमि आवंटित करने के लिए संबंधित तहसीलदार को आदेश जारी कर सभी लाभार्थियों को व्यक्तिगत नोटिस जारी कर आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तहसीलदार नोटिस में लाभार्थियों को भूखंडों के आवंटन के लिए आगे आने के लिए कहें। उन्हें बताया जाए कि जो भूखंड हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम 1968 के प्रावधानों के तहत 200 रुपए प्रति बीघा की दर से उन्हें दिए जाने थे, वे अब 1 रुपए प्रति भूखंड की सांकेतिक राशि पर दिए जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दायर कर ये बताने के आदेश भी दिए कि कितने व्यक्ति इन भूखंडों को लेने के लिए आगे आए हैं। 1.25 महीने बाद भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हालात जस के तस। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि 1.25 महीने के बाद भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हालात जस के तस हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख सड़कों और संपर्क मार्ग के बंद होने से आपदा प्रभावित क्षेत्र के कृषि, बागवानी और पुष्प उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि सड़कें न खुलने से लोगों को जानलेवा रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 39 दिन बाद भी सड़कों की बहाली न होना सरकार की कार्यप्रणाली की पोल खोल रही है। सड़क बंद होने के बाद भी वसूला जा रहा टोल टैक्स, लोगों ने किया विरोध।
फोर लेन प्रभावित किसान संघ की बैठक नगवाई में प्रधान नरेश कुमार कुक्कू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी सदस्यों ने मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत पर चिंता व्यक्त की। इस दौरान सड़क मार्ग एक हफ्ते में 2 से 3 दिन बंद रहने के बावजूद टकोली टोल प्लाजा में टोल टैक्स वसूले जाने पर विरोध जताया। बैठक में फोर लेन अथॉरिटी व जिला प्रशासन को टोल टैक्स के बारे में शीघ्र फैसला करने का आग्रह किया गया। इसके साथ ही फोर लेन अथॉरिटी अधिकारियों से आग्रह किया कि सड़क में पानी की निकासी नालियों को ठीक किया जाए। हिमाचल प्रदेश में रेड श्रेणी में आएंगी चिट्टे की अधिक तस्करी और प्रयोग वाली पंचायतें। नशे के प्रयोग को लेकर प्रदेश की पंचायतों को रेड, येलो, ग्रीन 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। ऐसी पंचायतें जिनमें चिट्टे की अधिक तस्करी और प्रयोग हो रहा है उन्हें रेड की श्रेणी में रखा जाएगा। जिन पंचायतों में भांग की तस्करी और प्रयोग अधिक हो रहा है उन्हें येलो की श्रेणी में रखा जाएगा। नो ड्रग पंचायत को ग्रीन श्रेणी में रखा जाएगा। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर हिमाचल पुलिस ने पंचायतों के नशों के आधार पर वर्गीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत किस जिले में कितने मामले दर्ज हैं, इसका डेटा भी जुटाया जा रहा है। पंचायत स्तर पर नशों की तस्करी और प्रयोग करने वालों का डेटा जुटाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, नायब तहसीलदार और नंबरदार से जानकारी हासिल की जा रही है। शिक्षकों छात्र की हाजिरी, सीखने की प्रगति पर हिमाचल सरकार की सीधी निगरानी। शिक्षकों छात्रों की उपस्थिति और सीखने की प्रगति पर सरकार की सीधी निगरानी रहेगी। इसके लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के होटल पीटर हाफ से जियो टैग्ड और जियो फेंस्ड उपस्थिति, सीएम डैशबोर्ड और जिला डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। बेसलाइन रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई। इससे अभिभावकों को उचित स्कूल चयन में सहायता मिलेगी। निजी स्कूल भी इसके दायरे में आएंगे। अस्पताल में जाम छलकाने पर नर्सेस सस्पेंड, एक का हेडक्वार्टर बिलासपुर तो दूसरी का नालागढ़ तय। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में शराब पीने के आरोपों पर विभागीय कार्रवाई को अमल में लाया गया। विभाग ने आरोपी नर्सेस पर कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें से एक का हेडक्वार्टर बिलासपुर तो दूसरी का नालागढ़ तय किया गया। दोनों को अब अपने अपने हेडक्वार्टर पर जाना होगा। इस मामले की विभागीय जांच भी जारी कर दी गई है। तकनीकी विश्वविद्यालय में एमसीए में प्रवेश की काउंसलिंग का पहला चरण पूरा, 123 सीटें आवंटित। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में शुक्रवार को एमसीए में दाखिले के लिए काउंसलिंग का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में प्राप्त मेरिट के आधार पर 123 छात्रों को सीटें आवंटित की गईं। सीटें पाने वाले छात्रों के लिए अब अगला कदम संबंधित कॉलेजेस या संस्थानों में रिपोर्ट करना है। इसके लिए उन्हें 12 अगस्त तक का समय दिया गया है। धर्मशाला में 8.5 ग्राम हेरोइन के साथ 3 युवक गिरफ्तार। धर्मशाला पुलिस थाने के तहत पुलिस ने 3 युवकों को 8.5 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय अनिकेत, 21 वर्षीय अक्षित व 23 वर्षीय आर्यन वर्मा के रूप में हुई। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। चंबा खजियार मार्ग पर 500 मीटर खाई में गिरी कार, युवक की हुई मौत। चंबा खजियार मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिस कारण से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कैलाश चंद 35 वर्षीय निवासी गांव मियाणी, तहसील व जिला चंबा के रूप में हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कैलाश चंद पेशे से दर्जी था। वो चंबा में गेट नामक स्थान पर डेकोरेशन की दुकान में काम करता था। शनिवार दोपहर के बाद कैलाश चंद काम खत्म करने के बाद अपने गांव मियाड़ी की ओर लौट रहा था कि गेट से लगभग 300 मीटर आगे कार अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर खाई में जा गिरी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।